Everyone, welcome to my channel. My name is Seema. You're on the channel Mess Queen with Seema. I am messy, I know, but right now I am in Europe from Gwalior and ये जर्नी इतनी आसान थी नहीं जितनी लग रही है क्योंकि मेरी आदत है मुश्किल चीज़ें हाथ में लेने की। ये वीडियो एक तरीके से इंफॉर्मेशनल वीडियो है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ और कैसे कैसे सारा प्रोसीजर रहा है, क्योंकि मेरे पास एन नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट हैं, आई मीन क्वेश्चंस हैं मेरे फ्रेंड्स से, मेरे फ्रेंड्स के कलीग्स से या फिर कलीग्स टू फ्रेंड्स से, क्योंकि उनके भी पूछ रहे हैं मतलब कैसे क्या कहाँ आना हुआ, चाहे मेरी करंट कंपनी हो, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या उससे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये सब मैं इकट्ठा इसमें बताने वाली हूँ, साथ साथ में हम मेकअप भी करेंगे बिकॉज दैट इज़ माई प्रोफेशन और इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं अपने सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। यूजुअली मैं अपने नहीं दिखाती हूँ, लेकिन अभी जब वीडियो बना रहे हैं और मेरे पास प्रोडक्ट्स अभी खुले हुए हैं और मैंने अनपैकिंग कर ली है, तो फिर क्यों नहीं हम दिखाएं। आई होप कैमरा लाइट वगैरह सब सही है, क्योंकि मैं नेचुरल लाइट ले रही हूँ, अभी हमारे वाले लाइट की ज़रूरत थी है नहीं। ओके, मैं यहाँ पे आई हूँ जॉब पर्पज़ से, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है ये मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्ट। यूजुअली मैं अभी इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन अभी इनटू एचआर है, बट आई विल परस्यू माई करियर इन मेकअप आर्टिस्ट बिकॉज मेरे पास पार्ट टाइम मेकअप का है कोर्स। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ओजी का टोनर। फेस वाइप मैंने पहले ही कर लिया था, अभी आप बोलो तो मैं फिर से कर लेती हूँ। मैं मेकअप यूजुअली बहुत ही कम करती हूँ, जब जब ज़रूरत पड़ती है मैं बाहर जाती हूँ, वरना नेचुरल स्किन इज़ ओके। आई मीन आई एम हैप्पी विद दिस। तो अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट इसको 6 मंथ्स हो गए हैं। मेरा माइक इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं, 6 to 7 मंथ्स मैं ये ट्राई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है माल्टा में, बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं और मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हाउसिंग अथॉरिटी जॉब, ये वो जॉब। पहले आपको कोई और बंदा सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कोई और करेगा, फिर 3-4 इंटरव्यूज़ निकालने पड़ते हैं। सी नो मेकअप। तो ऐसे करते करते फिर मैंने ये सब प्रोसीजर चालू किया। ये प्रोसीजर मेरा ऑलमोस्ट हुआ था अराउंड कैंसर, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सितंबर, अराउंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर में मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। जहाँ तक था मेरा प्लानिंग, क्योंकि मैं पहले भी दुबई जा चुकी हूँ, दुबई मुझे वापस नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान हम नहीं कर सकते, और वहाँ पे मोस्टली जॉब सेल्स वगैरह की ही हैं या फिर रियल एस्टेट, जो कि मुझे नहीं जमता। मैंने कभी लाइफ में अपनी सेल्स वगैरह नहीं किया, ना मुझे ये सब का कोई शौक़ है। मुझे सिंपल काम पसंद है, बेचना बूचना मुझे कुछ पसंद नहीं है। सो आई एम डन विद दिस टोनर। और मैं बता दूं कि मेरे पास दुबई, एक्चुअली मेरे पास 2 ऑप्शंस थे इन दिसंबर। मेरे पास एक ऑप्शन था दुबई का, जिसमें मुझे दुबई में एतिसलात सिम है उसके लिए मुझे ऑफ़र किया गया था। उसमें भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमारा मन था कि मैं ऐसी कंट्री में जाऊँ जहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, क्योंकि दुबई में मैं 1 साल में ही भाग के आ गई थी, क्योंकि मेरे को इतना जम नहीं रहा था। तो जब तक हम थोड़ा सुखाते हैं बात करते हैं। तो जैसे ही 1 साल ख़त्म हुआ, मैं भाग के वापस आ गई थी, और कुछ अपने रीजंस भी थे। और फिर जैसे ही मेरे को वो ऑप्शन मिला, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम यूरोप ट्राई करें। यूरोप में आपको 27 कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। जैसे ही 27 कंट्रीज़ का वीज़ा का ऑफ़र मिले, आप वहाँ रह सकते हो, आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो, अपने फैमिली को बुला सकते हो, ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक है पैसा, एक है फैमिली। फैमिली पहले है। तो अगर आप कमाओगे नहीं तो आप फैमिली को दोगे कैसे, और फैमिली अगर देगी नहीं तो फिर कमाओगे कैसे। तो यही सोचते सोचते फिर मैंने यूरोप ट्राई किया, और मेरे कुछ ख़ास दोस्त मेरे यहीं रहते हैं, तो उनने मुझे हेल्प भी काफ़ी किया। तो वंस डन, मैंने ये प्रोसेस चालू किया। पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया तो पहले मेरा इंटरव्यू किसी और ने लिया। आई मीन द फर्स्ट कंपनी द आई मेट
थ्रू अ कंसल्टेंट, एंड देन उनने मुझे डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यू करवाया। वो इंटरव्यू मेरा क्रैक हुआ। इंटरव्यू क्रैक होने के बाद भी 15 डेज़ का प्रोसेस लगा कि सब कुछ उसमें ऑफर लेटर वगैरह आने में और या फिर प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आने में। सो तब भी मैं श्योर नहीं थी, टू बी फ्रैंक, क्योंकि आई डोंट नो, मेरा थोड़ा सा फैमिली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी, आई वाज सो कन्फ्यूज कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पहले भी मैं शायद फैमिली की वजह से ही भाग के वापस आ गई थी। और गुड़गांव में रहते रहते मैं काफ़ी फैमिली विजिट करती हूँ, इसलिए अब थोड़ी मुझे उनकी आदत भी हो गई थी, और शायद उन्हीं मेरी। सो मैंने अपना टोनर लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी फेस सीरम। दिस इज़ डॉक्टर रैशल। मैं अब सारे प्रोडक्ट्स डॉक्टर रैशल की यूज़ करती हूँ, अमेजिंग है। सो जैसे ही वो प्रिंसिपल लेटर अप्रूवल आया, और तो फिर मैंने आई वॉज हैप्पी, क्योंकि यूरोप का इतना आसानी से आता नहीं है, बट ठीक है। एंड मुझे तो ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू भी क्रैक होगा, टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं जिस स्टेट में मैंने वो इंटरव्यू दिया था, मैंने सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोली थी और अपने बारे में बताया था। बाकी जो मुझे क्वेश्चंस तो मेरे सर के पार थे, लेकिन लकीली मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है, तो वो मैं अच्छे से दे देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं सीरम को घिस रही हूँ, क्योंकि फैलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो हुआ, आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, हम रुक रुक के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार में पूरा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ताकि मुझे वापस किसी को बार बार क्वेश्चन ना करना पड़े। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं फटक से ये लिंक भेज दूँगी। सो वंस डन, जैसे ही अब प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आया, मेरा प्रोसेस चालू हो गया, सारी सब कुछ पेमेंट वगैरह ये सब हो गया, सब कुछ आगे बढ़ गया। देन आई बारी वीज़ा की, इंटरव्यू की, जब मुझे एम्बेसी जाना था, मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। और साथ साथ में मैंने स्किल पास भी दिया है। स्किल पास के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप ऑलरेडी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो I mean, skill pass was also a very tough exam. It's like IELTS and PTE, but ठीक है, वो भी निकल गया। टच वुड, भगवान की दया से आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप ये सब काम कर सकते हो। थोड़ा सा तो जैसे ही मैंने वो किया, पास किया, तो फिर वो सारे ही पास हो गए एक बार में ही। मेरा स्किल पास फेज़ 1 और स्किल पास फेज़ 2 दोनों ही पास हो गया था, टच वुड। मोस्टली लोग माल्टा आने के टाइम पे लाइक किसी चीज़ में कर जाते हैं कि वो स्किल पास फेल हो जाता है उनका, बट लकीली मैंने भी पास किया। मैंने बहुत सारे बच्चों को पास कराया है स्किल पास 1 में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरे को ग्रैब करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा आदत है, तो मेरे को आइडिया लग गया था कि आप कैसे कर सकते हो पार। देन वंस डन, मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं। उसके बाद फिर ये सब प्रोसेस में टाइम लगा, सारी चीज़ें पासपोर्ट वगैरह जमा हो गई, थक 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 चालू हो गई। हर मिनट मैं काम पे भी रहती थी। मैं अपना जो जॉब करती थी फॉर गूगल, उसमें भी मैं घंटों घंटों बैठे बैठे काम करते भी मेरा दिमाग वहीं रहता था कि पता नहीं क्या होगा। आई मीन वैसा तो मेरा कोई ऐसा खास था नहीं, लेकिन एक होता ना कि अगर आपने कुछ दिया है, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया का भी लास्ट मोमेंट बैकआउट हो गया था, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की कहानी मैं कभी बाद में बताऊंगी। तो वहाँ से मैंने वापस ले लिया था। तो जस्ट टू टेल यू, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत बहुत। बस चुपचाप आप काम करते रहो, आप अच्छे से सब कुछ अपना पढ़ते रहो, लिखते रहो। दुनिया के सामने आप भले ही जैसे भी हो, कुछ नहीं करते हो, नॉर्मल हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपना 100% देना है। सो वंस डन और विद ऑल दिस, एक दिन पासपोर्ट आता है, उसका मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी, जिसमें मैंने पासपोर्ट खोलते हुए वीडियो बनाई थी। व्हाट अ फीलिंग। सो मेरा आ चुका था, मेरी जॉब मैं बता चुकी हूँ एचआर में ही है, और मैं पार्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट का है और नेल टेक का है, क्योंकि मैं ये सब सीख के आई हूँ, और इसीलिए ही सीखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, क्या बिज़नेस करना है। ओह सॉरी, ये मैं लगा रही हूँ ओजी का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं ओजी ही यूज़ करती हूँ मोस्टली इन सब के मामले में, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, इसलिए मैं वाटर बेस्ड लगा रही हूँ। सो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं,
थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए, पर इतने भी नहीं है। जैसे ही मैंने वो किया, उसके बाद मेरा वीज़ा आया। वीज़ा के बाद भी मैं थोड़ा डिले हुई, क्योंकि मेरे पास यू नो मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ था, मेरा अभी भी चल रहा था नेल टेक का, मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इस चक्कर में मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डिले हो गया है, और मेरे पास सिर्फ कुछ टाइम बचा है अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करने में। अभी यहाँ पे जॉब स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे जॉब स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है TRC कार्ड, विच इज़ टेम्परेरी रेसिडेंसी कार्ड। तो वो अभी तक नहीं आया है, तो वंस वो आ जाए तो पैसा ही पैसा। सैलरी वगैरह तो वैसे तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, लेकिन लैक्स में ही कमाओगे आप यहाँ पे सिर्फ सैलरी कुछ नहीं है। सैलरी के साथ साथ आप पार्ट टाइम भी करते हो, तो पार्ट टाइम में भी आप 50-70,000 कमा सकते हो। तो बेसिक सैलरी आपकी अलग है, जो आप नॉर्मली अपनी जॉब से कमाने वाले हो फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बेसिक सैलरी होता है। आप आओ नहीं आओ, बीमार हो या कुछ भी हो, आपकी एक सैलरी, आप फिर आप छुट्टी लो, एक बेसिक सैलरी फिक्स होती है, विच इज़ इन लैक्स ओनली। तो वो आपको आती ही आती है। तो ये हमारा था मॉइस्चराइज़र। इसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद मैं OG का ही प्राइमर लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे OG ही अच्छा लगता है। दिस इज़ पोरलेस प्राइमर, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पोर्स हैं, तो पोरलेस। जो एक राइट मेकअप आर्टिस्ट है, उसको पता है कि हर चीज़, आई मीन नॉट एवरीथिंग इज़ अ ब्रश एप्लीकेशन। क्योंकि अगर आप देखो, मेरे पास लंदन प्राइम के बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, और ऐसा भी नहीं है लंदन प्राइम को एक ख़राब सा ब्रांड है। ये ब्रश मुझे अराउंड 11,000 का पड़ा था। तो अगर आप चेक भी करो, और ये 21 सेट्स वाला है, तो 11,000। इससे ज़्यादा सेट वाला लोगे तो वो 31 करीब का कुछ पड़ता है, सॉरी 28 का। तो मैंने को ये लंदन प्राइम का 21 वाला ठीक था मेरे लिए, तो मैंने यही लिया। एंड आई स्वेयर आपकी हैंड एप्लीकेशन इज़ बेटर देन ऑल दिस। सो यहाँ पे आपको यूरो में सैलरी मिलती है, और लिटरली अब आप पूछेंगे माल्टा कैसा है, क्या है। माल्टा इज़, अगर आपको पीसफुल चाहिए, पीस नहीं भी चाहिए, अमेजिंग है सब कुछ। आई मीन आज़ादी है, आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहन सकते हैं, आपको कोई जज करने वाला नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इंडियन कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे इंडियन बहुत सारा चीज़ें मिलती है। इंडियन का सारा राशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन शॉप्स हैं, मार्ट है, और लिटरली अमेजिंग है सब कुछ। मैं सब कुछ खाती हूँ, चिकन राइस तो मैं एवरी सेकेंड डे खाती हूँ, अपने हाथ से बनाया हुआ, तो खाने का कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दुबई। दुबई में बस ये है कि इट्स ऑल अरब एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ पे कुछ ऐसा, मतलब एक ही चीज़ है घूमने के लिए। एंड दुबई इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्लेस। आई मीन मैंने अपनी करियर, इंटरनेशनल करियर मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपको PR वगैरह चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म आपको अपनी फैमिली बुलानी है, ग्रीन कार्ड चाहिए, तो आप ऐसे आप दुबई में नहीं रह सकते, क्योंकि वो वहाँ नहीं मिलता। तो प्राइमर इज़ डन। नाउ आई एम गोइंग यूज़ कंसीलर। सो कंसीलर मैं यूज़ करूँगी टार्ट का। टार्ट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड। मैं सब कुछ कम कम यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए बना रही हूँ। तो मैं ये सब कम कम थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप भी इतना नहीं करती हूँ, और ना मेरे इतने डार्क सर्कल्स हैं। टार्ट का इट्स अमेजिंग। हाँ, ये मैं ब्रश यूज़ अपना वो यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ ऑफ नार्स। I don't know if I can see because of sunlight, so I'll use my mirror. I mean it blends so nice. See, एक बार में ही हो गया। तो थोड़ा सा आप कभी कभार, मुझे भी मतलब मेरे को पता है कि थोड़ा सा महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करो तो मम्मी भी गुस्सा करती हैं, और थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन जब वो अप्लाई करते हो ना,
तब आपको पता चलता है कि यार वाह, क्यों आप इतना महंगा ले रहे हो। इसलिए ले रहे हो गाइस, इसलिए ताकि आपके स्किन पे वो फ्लॉलेस दिखे। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, प्रोडक्ट अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए अच्छे लो। ये ड्रग स्टोर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही चीप प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है। एक बार का खर्चा है, पर अच्छे भले आप एक ही क्लाइंट से आप इतना अच्छा कमा लेते हो कि आप ये सब अफोर्ड कर सकते हो। एक ब्राइडल मेकअप डन एंड इट्स ऑल सॉर्टेड। सो इट्स ऑल डन। मतलब मैं अब थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए पिज़्ज़ा पफ यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगता है। ये है शुगर का। कंसीलर ही इतना परफेक्ट अप्लाई हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सी, लेकिन हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हम फुल मेकअप करने वाले हैं। लिटरली मेरा पैर भी सो गया। सो अब हम यूज़ करने वाले हैं नार्स का फाउंडेशन। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, मेरा ये कलर है विच इज़ गोभी कलर। बिकॉज ये ब्रश वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन ब्रश। पहले हम इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। ये इस पार्ट को मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। प्लीज़ नो कि जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करती हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा फ्लॉलेस लगता है। लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ करिए और उनकी स्किन को थोड़ा सा नेचुरल दिखेगा। सो मैं अपने प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मैं अपना बहुत फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कम कम यूज़ कर रही हूँ। सो वंस डन अप्लाइंग विथ ब्रश, आप इसे पिज़्ज़ा पफ से अपने या किसी भी ब्रश से फैला सकते हो। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इससे डैब डैब होता है ना, इससे परफेक्ट होता है। हर सबका अपना अपना टेक्निक होता है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनीवन। बीच बीच में फेक एक्सेंट यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम मेरा अपना नेचुरल निकलता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे को बाद में रियलाइज़ होता है जब मैं वीडियो देखती हूँ। टिल देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट मेरे सीधे आँख पे आ रही है। बीच बीच में जा भी रही थी, अभी जा भी नहीं रही है। आइस पे मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉर्मल बेसिक मेकअप, और मैं आइस मेकअप बिना पार्टी शादी के नहीं करती हूँ। ग्लो कर रहा है गाइस, कर रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। सो वंस कंसीलर एंड वो सब डन हो गया, यूजुअली लोग लिक्विड ब्रश लगाते हैं फिर देन पाउडर, लेकिन मैं अभी पहले सेट करूँगी, क्योंकि आई बिलीव इन सेटिंग सो दैट क्रीज ना बने। सो मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 का पाउडर। सो आई टेक एंड डायरेक्टली अप्लाई नहीं करूँगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा और निकालूँगी। हाँ, सो अब हम उसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। सो माल्टा आने का ऐसे ही बना। मेरे ऐसा, मैं हमेशा से ही ऐसा नहीं था कि मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी सामने से मिली है कई बार, तो मैंने उसे ग्रैब की है। ऐसा कोई फैमिली प्रेशर मुझ पे कभी रहा ही नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। मैंने जो मन आया मैंने वो किया है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल्ली सपोर्ट भी किया है। तो ये सब जो भी है उन्हीं का है, उनके लिए ही है। अगर मम्मी ये मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके दाल चावल को बहुत याद करती हूँ, और करेले को भी।
क्योंकि यहाँ सब कुछ है पर मम्मी वाले करेले नहीं है। सो वंस डन, मैंने पाउडर को डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया है, याद रखिएगा गाइस। मेरा पैर सो गया है तो मैं थोड़ा पॉज कर रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू फॉर वेटिंग, आई एम सॉरी, मेरे पैर सो जाता है बीच बीच में। सो वंस डन, मैंने पाउडरिंग कर ली है और मैंने अभी अभी डिसाइड किया है कि अभी हम बाहर जाएंगे, मेरी और मेरी रूममेट ने। वैसे मैं बता दूं कि मैंने अकेले अप्लाई नहीं किया है, मैंने अपनी रूममेट का भी अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी यहीं है मेरे साथ। सो ब्लेंडिंग ब्रश है, तो मैं उससे, ये मेरा नालियो का है, मेरे पास सारे नालियो के, अगर मैं आपको बता दूँ इस प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पता, नालियो इज़, उसके सारे के सारे पैलेट इज़ अमेजिंग। अगर आप देखो मेरे पास ये भी मालियो ही है, मेरे पास ये भी मालियो ही है, अमेजिंग है, इसका टेक्सचर्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं नॉर्मल एक पिंक वो लगा देती हूँ। व्हाट एम आई डूइंग, मेरे को धूप में कुछ नहीं दिख रहा है। यूज़ माई, मैंने नॉर्मल सा पिंक यूज़ कर लिया है क्योंकि मेरे को इतना रेडी नहीं होना है। डन। सो नॉर्मल सी मैंने अपना वो कर लिया है और अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। बहुत ही प्रॉपर वो वाला ब्राइडल नहीं कर रही हूँ, बहुत नॉर्मल कर रही हूँ। प्रोडक्ट तो बता दूँ, नार्स का आफ्टर ग्लो लिक्विड ब्लश, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिक्विड यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये कलर भी बहुत पसंद है। अगर आप देखो अभी अप्लाई करूँगी मैं, सी दिस पिंक, मैं अपने नोज़ पे लगाती हूँ। वैसे तो मैं अपना यहाँ तक यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही करूँगी अभी। दिस इज़ ब्लश, दिस इज़ फॉर पाउडर, पर मेरे को इससे अच्छा भी होता है, इससे मुझे इससे करना है। दिस इज़ वेरी नेचुरल, मतलब अगर आपको आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट दिस एक्चुअली इज़ वेरी नेचुरल। आपको लगता नहीं है कि ये आपने ब्लश लगाया, इतना नेचुरल लगता है। once done, मैं इतना तैयार होने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ही वापस वॉश करूँगी, मैं इसे धो लूँगी, नहीं मैं जाऊँगी कहीं। सो मैंने नॉर्मल सा कर लिया है मेकअप और यहाँ माल्टा के बारे में मैं बात बता चुकी हूँ। आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट माल्टा, माल्टा कैसा है क्या नहीं है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, लिटरली बहुत सुंदर है। यहाँ पे लोग भी बहुत काइंड है, ओवर काइंड है, आई मीन ऐसे लोग मैंने देखे नहीं है लिटरली। ओजी का ही मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला फाउंडेशन आफ्टर मेकअप हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लूज़ पाउडर यूज़ करो, आप चाहो तो कभी कभी किसी किसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, और पर अच्छे वाले यूज़ करें ताकि आपका थोड़ा सा वो मैट हो जाए। सी मैं इतना ही यूज़ करती हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब हम यूज़ करेंगे लिप लाइनर। हालांकि मुझे लिप लाइनर भी यूज़ नहीं करना, मुझे लिपस्टिक नॉर्मल लगाना पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए यूज़ लिप लाइनर मूड नहीं है। सी गई सनलाइट, नॉर्मल, मैं नॉर्मल सा ही लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लाइनर वाइनर मैं नहीं लगा रही। लिप लाइनर, दिस इज़ डियोर लिपस्टिक, इसका प्राइस अभी तक मेरी मम्मी को नहीं पता। सी और इसमें डियोर भी तो लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को डियोर। सी
खुशी अलग ही खुशी। मीन मुझे जैसा न्यूड सा कलर पसंद है। मैं प्रॉपर अभी वो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। सो आई फोकस ऑन दैट। सी, अगर आपको कभी कभी पसंद ना आए कलर, मतलब मुझे तो यही पसंद है, तो आप दो कलर को भी मिक्स कर सकते हो। क्योंकि मुझे काजल बहुत पसंद है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ मिडनाइट रेने। क्या काजल है रेने, अमेजिंग है। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। आई एक्सेप्ट हाउ आई एम, आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, नॉट माई टाइप। अब मैं ढूंढ रही हूँ अपना मस्कारा। मस्कारा इज़ ऑफ डबल हेड। डबल हेड मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ऊपर और नीचे दोनों यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ लो फॉर लोअर लैश। इसमें मुझे दिखेगा नहीं तो मैं यूज़ करती हूँ अपना मिरर। एक बार मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ तो मैं आपको ओवरव्यू भी देती हूँ माल्टा का। सो लोअर लैश इज़ डन। ओवर नहीं करते हैं क्योंकि कहीं जा नहीं रहे हैं इतना हैवी। कुछ लोग तो इतना थोप लेते हैं मस्कारा, मैंने खुद देखे हैं। अपने आईज को जितना आप नॉर्मल रखोगे उतना अच्छा लगोगे। डोंट ओवर डू योर आई लैश। सी, ये अमेजिंग है, देखो दोनों का डिफरेंस। मैंने सिर्फ नाक के बराबर अभी मेकअप किया है क्योंकि अभी मैं कहीं अभी नहीं जा रहा हूँ। नाइस। थोड़ी काली तो नहीं लग रही मैं इसके नीचे, धूप में नहीं लग रही होंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं लास्ट भी नहीं है, विल डू हाईलाइट। और जो मुझे बहुत पसंद है ब्लश के ऊपर, आई डोंट नो, आई लव हाईलाइटिंग। हाय सॉरी इट डिस्कनेक्टेड। सो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट इज़ डियोर हाइलाइटर। इससे तो एक अलग ही प्यार है, क्योंकि ये डियोर है इसलिए नहीं, क्योंकि ये अमेजिंग वर्क करता है इसलिए। आई थिंक द अंकल इज़ वॉचिंग मी, इट्स ओके, आई डोंट केयर। दिस इज़ हाइलाइटर ब्रश। बस डन, ड्रॉप द ब्रश। ऐसे भी काम ना करें कि मोहब्बत हो जाए। इसका प्राइस मैं नहीं बताने वाली क्योंकि शायद मेरे माँ बाप भी मेरा वीडियो देखने वाले हैं। सो वंस डन, आई मीन हाइलाइटिंग वगैरह हो गई है, अब हम इसे फिक्स करते हैं। सो आई एम यूजिंग टिल्टर का मेकअप फिक्सर। क्या फिक्सर है गाइस, प्रोडक्ट्स तो मैंने ऐसे ऐसे निकाले हैं ना अपने रिकमेंडेशन फेवरेट। मुझे आज तक नहीं आई, वो मुझे इस वीडियो बनाते टाइम पे आ रही है। आई डोंट नो स्टोरेज का क्या दिखा रहा है, आज तक स्टोरेज का कोई इशू नहीं हुआ है इतना। अब मुझे लगता है दूसरा लेना पड़ेगा आईफोन, क्योंकि थोड़ा बहुत परफेक्ट हुआ है, कुछ भी ओवरडू नहीं है। थोड़ी थोड़ी स्किन निकल रही है क्योंकि मैं डर्माट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस ख़राब हो गया था बीच में। सो फिक्स कर दिया है। आई डोंट नो मैंने दिखाया कि नहीं, टेटर्स के उससे फिक्सर से, उसका एक ही फिक्सर है तो इसका कोई कोड नहीं है। सो अब मैं लवर्थ से फेस मिस्ट है मैं यूज़ करूँगी ताकि मेरा फेस स्मेल करे ऑल द टाइम। पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मेरा बार बार बंद हो रहा है। और थोड़ा सो ऑल डन, मेकअप मिस्ट लगा लिया, मैं दिखाया था ना लवर्थ का मेकअप मिस्ट लगाया एंड करने के लिए। एंड ब्रशेस तो मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं लंडन प्राइम के ब्रशेस यूज़ करती हूँ। दिखा देती हूँ लंडन प्राइम, इसके साथ ही बॉक्स भी आता है पूरा। जल्दी जल्दी में मैंने अपने आई पे लगाना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, ऑल सेट, ऑल डन।
सो एक बार फेस बना लेती हूँ. सो गाइज ऑल डन, आई एम रेडी. बाल भी थोड़े से बना लिए हैं. सो जस्ट टू टेल यू, ये बस एक नॉर्मल वीडियो की तैयार होते होते मैंने सोचा कि पता नहीं क्या मैं बनाती रहूँगी मुँह से, अच्छा तो मैं कुछ ना कुछ करूँ. तो ये मेकअप करते हुए नॉर्मल बेसिक मेकअप मैंने किया है अपना. जस्ट टू टेल यू कि मैं माल्टा इसलिए आई थी, मेरे बहुत सारे सपने हैं और उनको पूरा करना है मुझे जल्दी से जल्दी. आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. आप जितनी ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा मुझे लोग जानेंगे और वो जानेंगे कि मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी साथी हूँ. मोर अबाउट मी, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर एनी रिकमेंडेशंस प्लीज़ comment or WhatsApp me. I'm always there to take suggestions. Thank you everyone. Bye bye. Hi. Sorry, it disconnected. So my favorite product is Dior highlighter. इससे तो एक अलग ही प्यार है, क्योंकि ये Dior है इसलिए नहीं, क्योंकि ये amazing work करता है इसलिए. I think the uncle is watching me. It's okay. I don't care. This is highlighter brush. Bas, done. Drop the brush. ऐसे भी काम ना करें कि मोहब्बत हो जाए. इसका प्राइस मैं नहीं बताने वाली क्योंकि शायद मेरे माँ बाप भी मेरा वीडियो देखने वाले हैं. सो वंस डन, आई मीन हाईलाइटिंग वगैरह हो गई है, अब हम इसे फिक्स करते हैं. सो आई एम यूजिंग टिल्टर का मेकअप फिक्सर. क्या फिक्सर है गाइस, प्रोडक्ट्स तो मैंने ऐसे ऐसे निकाले हैं ना अपने रिकमेंडेशन फेवरेट